बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो कि जब कोई किसी के कोई काम ना आएगा और ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही किसी से किसी किस्म का बदला कबूल किया जाएगा, और उस दिन कोई किसी की मदद हासिल न कर सकेगा। प्यारे दोस्तों, क़यामत का दिन एक ऐसा हौलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे। उस दिन माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी। उस दिन नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि हर एक इंसान को सिर्फ अपने हिसाबो किताब की पड़ी होगी। उस दिन हर एक इंसान अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने में डुबकियां खा रहा होगा और हर एक इंसान अपने अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि हर एक इंसान ने मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और क़यामत के दिन अपने आमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत के दिन बच्चों का हिसाब किताब कैसे होगा और मरने के बाद कब्र के अंदर बच्चों से सवाल जवाब किए जाते हैं या नहीं, और क्या बच्चों को मरने के बाद उनकी कब्रों में अजाब दिया जाता है या नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है, और क्या मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान एक नई दुनिया में चला जाता है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। और इस दुनिया के घर को छोड़ने के बाद इंसान को एक नए घर में दाखिल कर दिया जाता है जिसे कब्र कहा जाता है। कब्र आखिरती मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है और कब्र से ही हर एक इंसान का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है। जो कोई भी कब्र के इम्तिहानात को पास कर लेता है तो आगे आने वाले इम्तिहानात उस शख्स के लिए आसान होते हैं, और जो कोई कब्र के इम्तिहानात को पास नहीं कर पाता तो आगे आने वाली मनाजिल बहुत ज्यादा दुश्वार और कठिन होती हैं। जैसा कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कब्र के इम्तिहानात को पास कर लिया तो आगे का मामला उसके लिए आसान है, और जो कब्र के इम्तिहानात को पास ना कर सका तो उसके लिए आगे का मामला कहीं ज्यादा दुश्वार है। यार दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। इस तरह जैसे ही मरने वाले शख्स को उसकी कब्र में दफन किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दो मुकर्रर फरिश्ते उस शख्स की कब्र में दाखिल होते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं और वो मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब ठीक दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। और अगर मरने वाला शख्स इन सवालों के जवाब देने में नाकाम हो जाए तो उसकी कब्र को जहन्नम की गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया जाता है और उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। जैसा कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में सवाल और जवाब किए जाते हैं या नहीं, और क्या उससे भी कब्र में हिसाबो किताब लिया जाता है या नहीं। तो इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाद रिवायात के मुताबिक तमाम तर मरने वाले बच्चों से उनकी कब्र में सवाल और जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन बच्चों की अक्लों को सलामत कर देता है और इनकी अक्लों को मुकम्मल कर देता है ताकि ये बच्चे उन सवालों की जवाब दे सकें। और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कब्र के अंदर अपनी कामल अकल के मुताबिक उन फरिश्तों के सवालों के जवाब देते हैं। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक नाबालिग बच्चों से उनकी कब्र के अंदर किसी किस्म का कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे आमाल के मुकल्लफ नहीं होते और शरीयत के अहकामात इन पर लागू नहीं होते और बच्चे मासूम होते हैं। लिहाजा इसी वजह से नाबालिग मरने वाले बच्चों से कब्र के अंदर किसी किस्म का कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा और न ही इनको कब्र के अंदर किसी किस्म का अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो किसी काफिर या मुशरिक के घर में पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए। तो क्या इन बच्चों से भी कब्र के अंदर हिसाबो किताब लिया जाएगा, और क्या इन बच्चों को भी काफिरों की तरह कब्र के अंदर दर्दनाक अज़ाब दिए जाएंगे। तो इसके बारे में हदीस पाक में आता है, जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हजरत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो हजरत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था
कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक दूसरी हदीस में आता है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं और एक लंबे कद का आदमी उस बाग के अंदर चल रहा है और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और उस आदमी का कदर इस कदर लंबा है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर बुलंद करते हैं, गोया कि वो शख्स आसमानों से बातें कर रहा हो। उस वक्त हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इस शख्स के बारे में पूछा, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे थे वो बच्चे हैं जो फितरत सलीम पर पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले फितरत सलीम यानी इस्लाम पर ही मर गए। यानी जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत सलीम यानी इस्लाम पर ही पैदा होता है, और अगर वो बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो वो फितरत सलीम यानी इस्लाम पर ही मरा। चुनांचे अगर किसी काफिर या मुशरिक के बच्चे बालिग होने से पहले पहले मर गए तो गोया वो बच्चे फितरत सलीम पर ही पैदा हुए और फितरत सलीम पर ही मर गए। उन बच्चों के साथ कब्र के अंदर वही सलूक किया जाएगा जो एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के साथ किया जाता है, क्योंकि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम पर ही पैदा होता है और बाद में बड़े होकर वो काफिर या मुशरिक बनता है। जैसा कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत सलीम यानी इस्लाम पर ही पैदा होता है। ये बाद में उसके माँ बाप होते हैं जो उसको काफिर या मुशरिक बना देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक में मालूम हुआ कि जो कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है वो फितरत सलीम यानी मुसलमान ही पैदा होता है, बाद में उसके माँ बाप उसको काफिर, मुशरिक, यहूदी, नसरानी या ईसाई बना देते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसी काफिर या मुशरिक के घर में पैदा होने वाला बच्चा अगर कुफर कर दे तो उसकी किस उम्र के अंदर उसके कुफर का एतबार किया जाएगा और किस उम्र के अंदर उस पर कुफर का हुक्म लागू होगा। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि जब बच्चा आकिल और बालिग हो जाए और उसको अच्छे और बुरे की पहचान हो जाए, अगर कोई बच्चा अपनी इस उम्र के अंदर कोई कुफर करता है तो इस उम्र के अंदर उस बच्चे के कुफर का एतबार किया जाएगा और उस बच्चे को काफिर करार दिया जाएगा। और बाज़ उलमा कराम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र में कुफर करता है तो उसके कुफर का एतबार किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि काफिर या मुशरिक के बच्चे जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर ये जन्नत में जाएंगे तो इन बच्चों को जन्नत के किस मकाम में रखा जाएगा और इनसे जन्नत में कौन सा काम लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाद रिवायात के मुताबिक इन बच्चों को उसी तरह जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा जिस तरह मुसलमानों के बच्चे जन्नत में दाखिल होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वो किसी को जन्नत या जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा जब तक कि उसको आमाल का मुकल्लिफ न बना दे, और बच्चे आमाल के मुकल्लफ नहीं होते। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मासूम बच्चों को अपनी रहमत से जन्नत में जगह अता फरमाएगा और ये बच्चे बगैर हिसाबो किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। और बाद रिवायात में आता है कि काफिरों या मुशरिकों के बच्चे जन्नत में तो दाखिल होंगे, लेकिन ये बच्चे मुसलमान जन्नती बच्चों के खादमीन में शामिल होंगे और इन बच्चों को मुसलमान बच्चों की खिदमत पर मामूर किया जाएगा। और बाज़ उलमा कराम इस मसले पर खामोशी इख्तियार करते हैं। उनका ये कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन काफिरों और मुशरिकों के नाबालिग बच्चों के साथ क्या सलूक फरमाता है और उनके साथ क्या किया जाता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम रिवायात में से सबसे सही रिवायत ये है कि जो कोई भी बच्चा बालिग होने से पहले पहले फौत हो जाता है तो उस बच्चे को बगैर हिसाबो किताब की जन्नत में दाखिल किया जाएगा और उस बच्चे से न तो कब्र के अंदर हिसाबो किताब लिया जाएगा और न ही रोज़े क़यामत उस बच्चे से किसी किस्म का कोई हिसाबो किताब लिया जाएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मासूम बच्चों को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा, क्योंकि मासूम बच्चे आमाल के मुकल्लफ नहीं होते